कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और आर्यन के साथ ही शादी करूंगी। अंकल प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ बोल दीजिए। अच्छा, एक मामूली कूली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे तुम जैसे लोग दूसरों के झूठों पे पलते हो। इस मैंशन के गेट पे खड़े होकर वॉचमैन बनने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे इस मैंशन में तेरे जैसे लोगों को बुलाया जाता कचरा उठाने के लिए। तू जानता है मैं कौन हूं? डायमंड की दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट यशवंत। इतने बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, खुद कोहिनूर ग्रुप के एमडी और दानिश के पार्टनर मिस्टर हर्ष, और लंदन की सबसे बड़ी कंपनी ब्लू डायमंड की सीईओ मिस ईशा तलवार भी आने वाली है। इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ कर, नहीं तो इसे हम दुनिया से साफ कर देंगे। आंटी ठीक कह रही है आरूही। देखो, जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे। अभी भी वक्त है, मंडप पे बैठ जाओ, और ये 2 कौड़ी का कुली तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मिस्टर रेयर डायमंड, अगर तुम इसके लायक होते तो तुम्हें छोड़ के भागती क्या? यू ब्लडी कुली, मुझे तो इसके साथ खड़े रहने में भी घिन आ रही है। आई डोंट नो कि ये आरूही इसके साथ कैसे रहती है। चलिए आप सब लोग निकलिए यहां से प्लीज। और आरूही, तुम अपने इस कचरे के डब्बे को लेकर यहां से बाहर निकलो। मुझे माफ करना आर्यन, एक्चुअली हमारी फैमिली का बिजनेस डूब रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी दानिश के साथ हो जाए। दानिश जैसा रईस हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा तो हमारी कंपनी डूबने से बच सकती है। इसलिए वो सब हमसे नाराज है और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। किसी को जाने बगैर उसका मजाक उड़ाना समझदारी नहीं होती आरोही, लेकिन सच कहूं तो अब मजा आने लगा है। आई जस्ट विश तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में थोड़ा और जान लेती, उसके बाद मुझसे बात करती। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना काफी है। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, मेरी मदद कर रहे हो, और इससे ज्यादा जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वेल, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं, बट आई रियली होप कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तुम्हारी जरूरत है आर्यन। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए स्पेशल बनता जा रहा है। मेरे लिए भी। समझदारी नहीं होती आरोही, लेकिन सच कहूं तो अब मजा आने लगा है। आई जस्ट विश तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में थोड़ा और जान लेती, उसके बाद मुझसे बात करती। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना काफी है। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, मेरी मदद कर रहे हो, और इससे ज्यादा जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वेल, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं, बट आई रियली होप कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तुम्हारी जरूरत है आर्यन। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए स्पेशल बनता जा रहा है। मेरे लिए भी। लिली, कम यहाँ। आओ स्वीटहार्ट, यहाँ बैठो। कैसे हो तुम? आर्यन,
ये मेरी सबसे प्यारी भांजी है लिली, मेरी बड़ी दीदी दीपा की बेटी। और लिली, ये है मेरे पति, तुम्हारे मासा आर्यन। हेलो मासा। हेलो बच्चा, आप तो बहुत प्यारे हो। देखो ना, मेरी मनी गन खाली हो गई है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो एज अ गिफ्ट? अरे बेटे, तुम गलत अंकल से पैसे मांग रही हो। कोली से ना पैसे नहीं मांगते, वो बेचारे तो खुद पैसे मांगते फिरते हैं। अंकल से कहो जाकर अपना सामान उठा ले जो गाड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, इस फटीचर लूखे कुली के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम्हें दे सके। पैसे से ही कहा दीपा ने, जाके गाड़ी से सामान लेकर आओ, पैसे दे देंगे। पापा, कुली का क्या मतलब है? जिनके पास अपने पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते ना, वो स्टेशन पर दूसरों का सामान उठा कर पैसे कमाते हैं। अगर इनको कोई टिप दे दे तो इनका दिन बन